बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपके प्लान्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। जो आपने प्लान किया होता है उससे आप बहुत ज़्यादा डिविएट कर जाते हो। अब 4-5 दिन यहाँ पे फंस जाना, ये हमने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। और जो ग्लेशियर से फट के सारी डिब्री आई थी, तो उसने जो गुलमर्ग का ब्रिज था उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, जो कि आइडियली एक आध दिन के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग काम अपना बस ऐसे ही करते हैं। तो एनीवेज, हर रोज़ हम निकलते हैं सुबह तैयार होके कि आज बस रास्ता खुल जाएगा और हम चले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खुलता था। तो इसी तरह वहाँ पे हम इंतज़ार करते रहे और आखिर में कुछ चौथे या 5वें दिन तंग आके फिर हमने शाम को डिसाइड किया कि एक खतरनाक पुल बनाया होता जो लोगों के चलने के लिए था, वहाँ से हम जाके बाइक्स को किसी तरीके से क्रॉस करवाएंगे और उसी तरफ निकलेंगे। फिर आखिर में वो पुल हमने कैसे क्रॉस किया, सारी डिटेल्स आपसे इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम स्टक हो गए थे गुलमर्ग में ब्रिज के टूट जाने की वजह से। टूटा तो नहीं था, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ग्लेशियर से जो डिब्री थी वो इरप्ट होने के बाद उसके ऊपर आ गई थी। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर आ गए थे। बहुत बड़ा ब्रिज नहीं था, बट स्टिल सुस्त प्रोग्रेस की वजह से लोग काफ़ी स्टक हो गए। और स्टक हो गए तो यहाँ पे लोगों के पास जो है काफ़ी वसाइल इकट्ठे हो गए, क्योंकि पेट्रोल वो भी नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे हमारे सामने याक ग्रिल वाले और ये पिज़्ज़ा वाले, उनके पास भी पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो फिर आपस में एक दूसरे के बाइकों से पेट्रोल निकाल रहे थे और इस तरीके से फिर गुजारा कर रहे थे। चलें जी, डे 3 ऑफ बीइंग स्टक इन पासू वैली। Another morning in Pasu Valley because there was some more debris from the glacier that erupted. So we are stuck here in Pasu Valley. Here are the Pasu cones, beautiful, but they look beautiful for a while. If you are stuck for a long time, then all that beauty is gone. Anyways, अच्छी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे कुछ अच्छे दोस्तों से, नए दोस्तों से मुलाकात हुई, जिनमें है हफीज़ भाई। हफीज़ भाई सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हफीज़ भाई खुश रहते हैं, जैसे मर्जी हालात हो, इन्हें कोई टेंशन नहीं होती। जिंदाबाद। सर, कैसा चल रहा है आपका टूर जो है, अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर? ऐसा सोचा नहीं था, प्लान तो कुछ और था, लेकिन अब यह है तीसरे दिन से तो फिर एंजॉय तो करना ना मौका। तो हम तो सुबह कल भी वैली में गए थे नीचे, सुबह हो गया है। अच्छा, आज फिर हो गया है। 1 घंटा वॉक किया, फिर हम इधर नीचे फिर चले गए थे दरिया पे। अच्छा, तो अच्छा टाइम गुजार के दो सुबह ये वापस। आज आप हमारे सेब लेके आए कि नहीं लेके आए? नहीं, आज सेब कल वाले पड़े हमारे। अच्छा, चले फिर ठीक है, फिर ठीक है। और भाई इकराम, क्या खबरें यार रास्ते की? यार ये बच्चा कुछ नहीं बताता है। ये बच्चा ना इंटरनेट यूज करवाता है, ना ये रास्ते की खबर बताता है। सही है, चलो। वो बाबा जी किधर है? और ये हफीज भाई जा रहे हैं सर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर कभी। थैंक यू, हाफिज। और ये जनाब अपनी हालत, सुबह निकलने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले फिर कोई और ख़बर आ जाए, तो हमने कहा फटाफट निकलने की करें यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह रास्ते में मुलाकात होती है। चलें जी, अब पहुँचने लगे हैं जगह पे जहाँ पे ये पुल डैमेज हुआ, और सीधी ये है कि बड़े ट्रक तो नहीं जा रहे, लेकिन छोटे जो है उनको वो जाने दे रहे, गाड़ियाँ वगैरह या बाइक्स। अस्सलामुअलैकुम। चले जी, दो गाड़ियाँ लगी तो कुछ करने, क्या कर रही हैं ये यहाँ पे पता चलेगा। बैठे रहे जी, बैठे रहे। ये ले, अभी भी कुछ काम है जो चल रहा है, और मेरे से थोड़ा काम करते हैं, फिर बाद में कुछ गाड़ियों को निकालते हैं। इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। अब ये एक जो छोटा सा नाला था, अब वो एक बहुत बड़ा उसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका वाया जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। बट अल्लाह से दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसी आफत ना आए इस इलाके पे, लोगों के लिए भी परेशानी है। अच्छी बात।
इधर दीजिए किश्ती वाला रास्ता कौन सा है वाल साहब, किश्ती वाला रास्ता हाँ उधर कर रहे हैं। हाँ इधर ठीक है। और कोई सिल्क रूट होएगा? हाँ जी 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 ठीक हो गया। यहाँ से अंदर से नहीं, हमें बाइक भी लेके जाना है। बाइक लेके जाते अंदर हैं ना। से या बाहर नीचे से है? अच्छा ये जो वाइट बिल्डिंग है ना, जी जी स्टाफ के इसके पीछे से आपको बाइक लेके जाना। अच्छा ठीक। वो लड़का एक निकला ना। हेलो यार, ये कश्ती में कैसे जाते हैं? थैंक यू सर। भी आ गया है। की कह रहे हैं? की कह रहे हैं? बड़े ने FW भी सोई हुई है, 4 दिन से बंद है। और चलो फिर चलो उत्थे चलते ना, उत्थे टाइम जरा सुकून नाल लंघ जाएगा। नाश्ता भी उत्थे ही कर लेंगे। वो नहीं, गर्मी जड़ी है ना वो फिर तंग करती है। यार ये चेन थोड़ा सा इसको ऑयल दे दो। अब यहाँ पे बाइक के चेन को ऑयल करा के उसके बाद फिर हमारा ये प्लान था। यहाँ पे किसी ने कहा कि पीछे से रास्ता जाता है और वहाँ पे इन्होंने कोई पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता बनाया, तो अगर जाके देख लें वो बाइक वहाँ से गुजार सकें तो ट्राई करके देख लें। तो उसको सुनने के बाद एक उम्मीद सी जागी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे और बहुत ही तंग पड़ गए थे। यहाँ पे ना कोई कहीं पे आना जाना हो पा रहा था ना कुछ और। ऑल्दो यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, होटल के स्टाफ ने उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, होटल के ओनर्स ने, यानी ये नहीं किया जिस तरह अमूमन होता है पंजाब साइड पे या मरी वाली साइड पे या नारान में कि अगर कोई फंस गया तो उन्होंने रेट्स बढ़ा देने हैं। यहाँ पे रेट्स भी उन्होंने मुनासिब रखे। इवन जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको खाना वगैरह भी पहुँचाया गया। कई होटल्स वालों ने अपनी जो रिहाइश थी टूरिस्ट के लिए वो फ्री कर दी। तो बहुत पॉजिटिव किस्म की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। एनीवेज ये रास्ता पीछे से घूम के हम आए और यहाँ पे आके देखा तो एक छोटा सा वो लकड़ी का पुल 1-2 तने रख के वो बनाया हुआ था जिसके ऊपर से लोग चल के जा रहे थे। तो रिक्वेस्ट की हमने कि यार इससे बाइक गुजार लें, तो उन्होंने कहा कि ट्राई करके देख लेते हैं। अब टायर भाई का निकल जाना था, मुझे अपने बाइक के ऊपर डाउट था, लेकिन ये कि कोशिश अगर करें तो शायद मुमकिन हो ही जाता। तो ट्राई करने के लिए फिर मैं आगे बाइक को लेके चला गया। एक मिनट, कहाँ से निकालना है? नीचे से, यहाँ से या इधर से? कहाँ से?
कहाँ से? अगर आप कहते तो सामान उतार के आज सामान ये वाला उतर आएगा, आराम से उतर आएगा। यार ये सामान उतार के ना फिर ट्राई कर। हाँ ठीक है, ये सामान ना इसकी बस ये दो तीन ये है स्लिंगे। ये एक मिनट, बस ये उतार। जी भाई, हाँ ये इसको उतार लेते हैं ना। हाँ ये नहीं, ये पीछे इधर देखो, ये वाला यार, ये इसका स्टैंड नहीं लगता ना, पकड़ते रखो बस। ठीक है, एक मिनट। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि जो ये लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, बेसिकली पैदल चलने वालों को गुजरने के लिए ये पुल बनाया था, दो लकड़ियों को जोड़ के। वो दिखाता हूँ क्या कि क्या ये असल में चीज़ थी। ये अभी कुछ फॉरनर्स थे, वो यहाँ से गुजरे तो मैंने दूसरी साइड से जाके इनकी वीडियो बनाई, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पानी कितना तेज़ नीचे से गुजर रहा है और ऊपर लकड़ी का जो पुल है ये है क्या चीज़। तो डिफ़िकल्टी का आपको आइडिया होगा और क्या इन लोगों ने एक मुश्किल तरीन टास्क उसको पूरा किया है। ये हल्का बाइक नहीं है, बाइक भी बहुत हैवी है। फिर इसमें इस कमज़ोर से पुल के ऊपर से गुजारना, ये इनकी हिम्मत थी। इसको न्यूट्रल करके ले जाओ ना। एक मिनट, न्यूट्रल किया हुआ है? हाँ बस न्यूट्रल करके ले। आगे 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 आगे। एक है दूसरा। चलो यार, ट्रैक्टर निकालो। दूसरा किधर गया? गया नहीं, ये तो ये ऊपर ले जाओ ना। अच्छा, एक और दसाना है इधर कहीं। अभी फिलहाल रुके जब अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है।
ये जनाब फाइनली एक बड़ा टफ किस्म का ऑफ रोड करके यहाँ होटल में पहुँच गया हमजा में। तर भाई यहाँ पे लम्बा लेट हुआ है और ये छोटा सा कमरा है। बहरहाल ये यहाँ पे हम नाइट स्पेंड करेंगे। और नगर में स्टेडियम और जो ऊपर ग्लेशियर ऊपर वैली, ये दो जगह हम जाते हुए नहीं कर पाए थे, तो वो अभी करेंगे। और आज अभी पहुँचे यहाँ पे होटल में और ये है जनाब हमारा छोटा सा कमरा। बट सही है, गणेश के पास यहाँ पे हम रुके हैं और बहुत ही रीज़नेबल यहाँ पे कमरा मिल गया। बाइक्स हमारे साथ ही आ गए कमरे के, और क्या चाहिए। तो सुबह इंशाल्लाह जर्नी स्टार्ट करोगी दोबारा से, वो आपको फिर दिखाएंगे।